आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। मैंने मटोड़ा में नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया और नृत्य पूजा का रूप देने का जो प्रक्रिया थी उसका प्रारंभ किया। उसका एक सुनिश्चित समय होता है उसको प्रकट करने का। उसके पहले या बाद में होता है वो प्रक्रिया होती है या प्रार्थना प्रकट होती है, तो पता चल जाता है कि ठीक तरह से जो विद्युत थी, जो बहनी चाहिए, अभिव्यक्त होनी चाहिए प्रार्थना नृत्य के माध्यम से, वो नहीं हुई, पता चल जाता है। और प्रार्थना अपना काम करती ही रहती है। ऐसा समय पर वो प्रार्थना आके ठहर जाती है कि जब उसे प्रकट होना है शरीर में से। जैसे कि कल मैंने समय चेंज कर दिया। जो 6 का समय था और मेरा शरीर वो झेल नहीं पा रहा था। जो गर्मी थी, सूर्य की जो गर्मी थी, ताप था, क्योंकि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के लिए एक सुनिश्चित टेम्परेचर चाहिए वातावरण का, तभी वो प्रक्रिया ठीक से प्रकट होती है। वैसे तो मेरा जो काम है वो इस तरह का है कि वो कंटिन्यू करते ही रहना है, करते ही रहना है। जैसे शरीर की क्षमता है उसमें से भी वो प्रकट, जब तक मेरा शरीर है इस पृथ्वी पर, ये चलना ही चाहिए। ये प्रक्रिया अपने आप उसका समय आ जाता है, अपने आप वो ठहर जाती है उस समय पर जहां उसे प्रकट होना है। और जो पुनरावर्तन है, समझ लो कि आज मैंने एक प्रार्थना ली आपके सामने, 1 महीने के बाद वही मैं पुनरावर्तित करता हूं प्रार्थना, लेकिन उसका जो अंदाज है, उसको प्रस्तुत करने का अंदाज है या प्रक्रिया की जो गहराई है, ये कुछ और है। जैसे जैसे आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में डूबते जाते हो, आपको पता चल जाता है कि हां, पहले जो नृत्य मैंने प्रकट किया था तो उसका जो प्रागट्य था, और दूसरी बार मैंने प्रकट किया उसका प्रागट्य था, तीसरी बार जो प्रकट किया, अनेक बार प्रकट करता हूं लेकिन उसका अंदाज बदल जाता है। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जैसे स्टेज वर्क करते हैं हम, कि स्टेज में अगर कोई कार्यक्रम है तो उससे महीनों प्रैक्टिस करते हैं कलाकार और फिर प्रकट करते हैं। इस तरह का ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया नहीं होती, ना नृत्य पूजा होती है। इसका जो वर्किंग है, इसका जो प्रागट्य है, उसका जो मुख्य आधार है प्रकट करने का, वो है स्पॉन्टेनियस वर्किंग, ऑन द स्पॉट। किस तरह से प्रकट होती है प्रार्थना, किस तरह से। और जैसे जैसे तुम्हारी पकड़ दूर हो जाती है, देखने वाले 1000 हो, 1 हो, कोई ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे केंद्र पर तुम आ जाते हो, स्वयं प्रकट हो जाता है। जब भीतर से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई तैयारी नहीं होती कि आज मुझे इसी तरह से प्रकट करना है, कोई तैयारी नहीं होती। शरीर आ जाता है उधर, और फिर जो दर्शनार्थी होते हैं उसकी शक्ति भी काम करती है। ऐसा नहीं कि उसकी शक्ति काम नहीं करती, उसकी शक्ति काम बहुत करती है। आप ऐसा समझो कि 1000 व्यक्ति बैठे हैं और आप उसके सामने आकर खड़े रहते हो, जब अपने आप त्रिनेत्र सक्रिय होता है, अपने आप तुम्हारे भीतर जो ऑडियंस देख के जो डर लगता है, उसका इतना ही कारण है कि तुम्हारा त्रिनेत्र सक्रिय होता है। जब तुम आध्यात्म को ठीक से समझते हो तब पता चलता है कि शक्ति त्रिनेत्र की ओर ऐसे ही बहती है। तो जब प्रागट्य का चांस आए, तुम्हें खोना नहीं है, प्रकट होने का चांस आए, सबके बीच जब कुछ प्रकट करना है, चाहे कितना ही डर लगे, लेकिन उसमें से निकलना है, क्योंकि उस वक्त ऐसे ही त्रिनेत्र सक्रिय हो जाता है। जैसे ही आप ऑडियंस के सामने आते हो, ऐसे ही शक्ति अपने आप त्रिनेत्र को छूती है। और जो घबराहट होती है वो कुछ भी नहीं, घबराहट है, भीतर की शक्ति बढ़ गई। जब सब देखते हैं तो
उसकी आत्मिक शक्ति भी छूती है, हमारे भीतर इंटर एक्सचेंज होता है। समझ लो कि आप दर्शनार्थी हो और मैं नृत्य प्रस्तुत कर रहा हूं या संगीत, कोई प्रार्थना गा रहा हूं या संगीत बजा रहा हूं, आप मेरे सामने देखते हो या आप मेरे सामने आते हो, तो आपकी आत्मिक शक्ति भी मुझे छूती है। तो मेरे भीतर का एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है हमारे भीतर कि जो शक्ति को बैलेंस करता है। जब शक्ति बढ़ जाती है तो इतनी बढ़ जाती है कि जो शक्ति के जो स्थान है हमारे भीतर, उसमें जब डिस्ट्रीब्यूट होती है शक्ति, तो एक कंपन सी पैदा होती है भीतर, एक कंपारी पैदा होती है, क्योंकि वो शक्ति का सेटलमेंट है। जब वो शक्ति सेटल हो जाती है फिर तुम्हें डर नहीं लगता, भय निकल जाता है। भय जो लगता है, कहीं भी जो भय लगता है, उसका इतना ही कारण है कि शक्ति का जो बैलेंस है उससे ऊपर जा रही है शक्ति, तो भीतर का बैलेंसिंग मैकेनिज्म है उसे बैलेंस करता है, संतुलित करता है, फिर भय अपने आप तिरोहित हो जाता है। और जो मुख्य इसका केंद्र है वो स्पॉन्टेनियस वर्किंग, कि ऑन द स्पॉट तुम्हारे में से क्या प्रकट हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि जिसे मैं बुला रहा हूं, जैसे कि कल धर्मानंद, अर्पिता, अंकिता, श्यामल, प्रदीप ने जो काम किया, आगे भी बबलू, चक्की ने जो काम किया मेरे साथ, तो मैं देख रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस वर्किंग करने की क्षमता जो मैं नाम ले रहा हूं सबकी बहुत है। अभी उसे आगे यार ठहरना नहीं है, अभी आगे बहुत कुछ कर सकते हो आप इसमें। जैसे कि आज से मैं धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूं कम्युनिकेशन की ओर, कि मैं तुम्हारे सामने आता हूं नृत्य में और नृत्य चल रहा है, तुम किस तरह से कम्युनिकेट करते हो मुझे, उसके बहुत से तरीके। तो किस तरह से जो व्यक्ति है उसके, समझ लो कि धर्मानंद नृत्य कर रहा है, मैं उसके साथ जाकर, उसके पास जाकर ठहर जाता हूं नृत्य की कोई मुद्रा में, तो वो मेरे साथ कैसे कम्युनिकेट करता है उस वक्त, किस तरह से करता है, ये भी इसका ही एक भाग है। मैं जो दुनवई नृत्य कला से मैं परिचित हूं और जो आज चल रही है नृत्य कला है, मैं देख रहा हूं जो स्पर्धाएं चलती है शास्त्रीय नृत्य की या पॉप म्यूजिक पर आधारित, जो पाश्चात्य वेस्टर्न डांसिंग जो है वो उसकी स्पर्धाएं हो रही। और जो कलाकार तैयार करके आते हैं नृत्य, उसको उतना वेट नहीं देना है। भारत में एक नृत्य की स्पर्धाएं थी, भूल गए नृत्यकार, भूल गए, जिसमें नटराज की पदवी प्राप्त होती थी, भारत नटराज, ऐसी पदवियां प्राप्त होती थी। इसमें क्या होता था मैं आपको कहूं, समझ लो कि मेरा गुरु है और मैं उसके पास नृत्य सिखाऊं, और समझ लो कि बबलू का कोई और गुरु है और वो कंपटीशन में मेरे सामने आए। अब वो तो ठीक है कि चलो हम तैयार करके आए हैं, हमने प्रस्तुत किया, उससे उतना केंद्र में नहीं लिया जाता था भारत में। मैं भारत की नृत्य कला की और नृत्य स्पर्धा की बात करता हूं। मेरा गुरु बोले और बबलू को नृत्य करना है, बबलू का गुरु बोले और मुझे नृत्य में उतरना है, वो असली कंपटीशन कही जाती थी। कंपटीशन तुम तैयार करके आते हो, मैं देखता हूं कि ऐसे बच्चे तैयार करते आते हैं, इसी तरह की कंपटीशन हो गई खाली, उसमें तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं आती। और मैं कहता हूं जहां तुम कला लेते हो उसमें मुख्य बात है वो है मौलिकता, कि तुमने जो सीखा तुम्हारे भीतर से मौलिक कितना प्रकट हुआ। तो अभी तुम सीखते रहे वो तो बाहर से आया, तुम बाहर की बात कर रहे हो कि तयुम तथा इस तरह से करना है, ताते तैता इस तरह से करना है, तदिगिण तुम इस तरह से करना है, वो तो बाहर की तुम्हारे ऊपर थोपा हुआ नृत्य है। तुम्हारे भीतर से क्या जन्म हुआ कला में, जब तुम कला को आध्यात्म के साथ जोड़ते हो तो उसमें मौलिकता है, कि मौलिकता का कितना जन्म हुआ। मौलिकता का अर्थ है तुम्हारी आत्मा से प्रकट हुआ, तुम्हारे भीतर से प्रकट हुआ, और आध्यात्म का अर्थ है स्वयं, जो भी हो जैसा भी हो, तुम उसे पसंद करो ना करो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी स्वतंत्रता, लेकिन मुझसे जो प्रकट हुआ वही मेरा, वही मौलिकता, वही मुझे और गहरे में ले जाएगी। वो कला जो मैं तुम्हारा ध्यान ले जाऊंगा, यहां के जो कलाकार है या आगे भी जो मेरे पास आते जाएंगे, उसको मैं ले जाऊंगा मौलिकता पर। आप कुछ भी काम करो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप क्लासिकल न सीखो, क्लासिकल नृत्य न सीखो, संगीत न सीखो, अच्छी बात है, करो, आराधना साधना करो, लेकिन वहां ठहरना नहीं है। वो तो खाली सीमित लौकिक कला हो गई। तुम्हें और आगे बढ़ना है, कला बहुत
गहराई में ले जाने वाली कला है ही वही। भारत में कला और विद्या की व्याख्या ही वही। सा विद्या सा कला या विमुक्ते, जो सर्व दुख पीड़ा संताप से मुक्ति दिलाए वही कला वही विद्या। और मैं तुम्हें कहूं, जब तुम्हारे भीतर से मौलिकता पैदा होती है, मौलिक तुम्हारा अपनापन, वो जब प्रकट होता है तभी तुम्हें संतोष होता है। देखना, उससे पहले आप कितना ही गाओ, जो लौकिक कला है उसका मालकंश कितना ही गाओ, सागम धनी सा कितना ही करो, फिर भी जिसने गाया है उसे पता है कि भीतर कुछ चुका रहता है, कुछ चुका रहता है। वो चुकना क्या है वो भी मैं तुम्हें कह दूं कि ऑडियंस है ही नहीं। जिसे आगे बढ़ना है कला में, उसके लिए ऑडियंस है ही नहीं। उसे तो अपने भीतर का निखार के लिए, और तुम जब निखरोगे, तुम्हारा जब प्रागट्य होगा आत्मा का, तुम्हारी कला बदलती जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा, तुम स्वयं प्रकट होने लगोगे, तुम्हारा नृत्य बदल जाएगा, तुम्हारा संगीत बदल जाएगा, तुम्हारा गाना बदल जाएगा। करते जाओ प्रयोग, देखते जाओ कि कैसा बदलता है तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा संगीत, कैसे मौलिकता आ जाती है। तो भारत का जो प्रयोग था ये था, अगर बहिर्गामी नृत्य स्पर्धाएं थी तो उसका मुख्य केंद्र ये था कि खाली तुम तैयार करके आयो, उसे कोई ध्यान में नहीं लेता था। ऑडियंस में ऐसे लोग थे, मैं तुम्हें कहता हूं, जो जानता हूं, जो देखा है, मैंने अनुभव किया, ऑडियंस में ऐसे लोग थे कि जो वो आकर कहते थे, नृत्यकारों को चैलेंज करते थे कि चलो अब मैं बोलता हूं, आप करो नृत्य। क्योंकि वो भी ऐसे थे कि जो जिस नृत्य में काम किया हो, ताल में काम किया हो, संगीत में काम किया। और भारत में तो जो प्रयोग हुए, जैसे जैसे मैं खोलता जाऊंगा आगे भी आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई के प्रयोग थे। ऑडियंस इतना जबरदस्त था उस वक्त कि तुम्हें संगीत उस ऑडियंस में प्रकट करना वो लोहे के चने चबाने जैसे थे कि ऐसे ऐसे रिदमिस्ट आकर बैठ जाते कि चलो अब मैं बजाता हूं, आप करो जरा नृत्य। और तब उसे मिलता था जो सारी ये पार कर जाता था, सारी प्रक्रिया पार कर जाता, सारी प्रतिस्पर्धा पार कर जाता था, उससे भारत नटराज का खिताब मिलता था। ऐसे नहीं दिया जाता था खिताब कि चलो आ जाओ जी टीवी पर, जी टीवी का पर्दे के सामने आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ और कुछ लोग तुम्हें देख रहे, तुम तैयार करके आए हो घर से, 3-3 महीना प्रैक्टिस चलती है, मैंने खुद किया है काम 3-3 महीना, और फिर स्टेज पर तुम काम करते हो, उसमें कुछ नहीं। तुम्हारी मौलिकता ही मुख्य है। धर्म की यात्रा में मैं जो बात कर रहा हूं, फिर से याद दिला दूं और याद कर लूं, मैं तुम्हारे साथ जो बात कर रहा हूं वो आध्यात्मिक कला, डांसिंग एज अ स्पिरिचुअल आर्ट। तो जो आध्यात्मिक कला है उसमें मौलिकता मुख्य केंद्र है कि आपके भीतर से कैसा प्रकट होता है। ये घटना ऐसी होती है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की। अगर मैं मेरा अनुभव कहूं कि आज मेरे लिए समय निश्चित ही हो गया, समझ लो कि आज अभी आप मुझे कहो कि इस प्रार्थना पर आपको नृत्य में उतरना है, करना है, मुझसे प्रकट नहीं हो सकता। इसकी शाम को समझ लो कि आज 6:30 बजे जो प्रकट होगा मुझसे, वो मैं अभी नहीं कर सकता, या सुबह में नहीं कर सकता, या सुबह में जब मुझसे प्रकट होता है कि 6 से 6:30 बजे का टाइम और 30 से 45 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम मेरे लिए अभी जो समय उसमें 30 मिनट्स मैं देखता हूं, उससे आगे नहीं जाता। उसमें जो प्रकट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, मेरा कोई प्रयत्न नहीं रहता। प्रयत्न रहितता आ जाती है क्योंकि वो इतना मौलिक प्रागट्य होता है, इतना मौलिक कि 30 मिनट में पूरा शरीर, पूरा का पूरा सब कुछ पूरा प्रकट हो जाता है। जो प्रकट होना है प्रकट हो जाता है, उसका समय है उसमें प्रकट हो जाता है। अब उसके साथ में एक बात देखता था कि उसका श्रृंगार, तो नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया का श्रृंगार है वो कोई दर्शनार्थी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता, लेकिन दर्शनार्थी की जो दर्शन की शक्ति है उसको पवित्रता बख्शने के लिए, उसे दर्शन की क्षमता को ऊंचाई के ऊपर ले जाने के लिए यह श्रृंगार किया जाता है। और मैं श्रृंगार की भी मेरा अनुभव को, यह श्रृंगार सुनिश्चित ही होता है, अपने आप प्रकट होता है। इसमें मुझे ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि इस तरह का मुझे इसमें लाल ओढ़नी चाहिए या ब्लू कलर का टॉप चाहिए। जिस तरह की रचना होती है, तुम अगर छोड़ दो उस रचना को, जो रचना प्रकट होने वाली है
वो अपने आप श्रृंगार को प्रकट करती है, अपने आप। और उसका सुनिश्चित समय होता है कि समझ लो मैं अभी मेरा देखता हूं तो मैक्सिमम 40 मिनट्स मेरे पास है, उसमें मुझे स्नान भी कर लेना है और श्रृंगार जो मैं धारण कर सकूं। और वो जो 5 मिनट है लास्ट की 40 मिनट्स में भी लास्ट 5 मिनट्स है, उसमें शरीर अपने आप बंद हो जाता है। समझ लो कि मुझे एक वेणी पीछे फिट करनी है, वो मैंने डाली और फिट नहीं हुई तो आप कई बार देखोगे कि वेणी गिर जाएगी। तो उसका कारण है कि 40 मिनट से अब चला गया समय, उसके बाद नहीं हो सकता कुछ, और मदद भी नहीं ली जा सकती। ऐसी ये श्रृंगार होता है क्योंकि उसका अपना एक मौलिक प्रागट्य है, और जिस तरह से उसे प्रकट होना है उसी तरह से वो स्वरूप प्रकट होता है। उसमें कुछ तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और अगर थोड़ा सा भी तुमने हस्तक्षेप किया, मैंने देखा, समझ लो कि एक गहना, खाली छोटा सा गहना सर में आ गया, सर पे मैंने लगा दिया, एक छोटी सी बिंदिया कि उसमें जरूरी नहीं है फिर भी मैंने लगाई, समझ लो पूरा की पूरी नृत्य का जो प्रागट्य है, मैं देखता हूं कि शक्ति ब्लॉक हो जाती है भीतर से। क्योंकि छोटा सा श्रृंगार भी अगर एक्स्ट्रा हो गया, या मैंने बाहर से डाला, मैंने कुछ प्रयोग करने के लिए ऊपर से थोपा, इलेक्ट्रिसिटी बंद या ब्लॉक हो जाती है, या ऐसे तितर वितर हो जाती है कि मैं जो देखता हूं भीतर से कि ठीक से जो प्रकट होना चाहिए वो नहीं हुआ, बंद हो जाता है। फिर इसके साथ कैसी घटना होती है, मैं जब मटोड़ा में ये काम कर रहा था, जब मैं श्रृंगार लेता था, श्रृंगार में उतरता था, तो मुझे लगता था कि ये श्रृंगार भी एक प्रार्थना है। जो श्रृंगार प्रकट होता है शरीर पर, समझ लो मैं जब धारण करता हूं और बाहर आता हूं तो श्रृंगार में एक शक्ति होती है, श्रृंगार में अपनी एक शक्ति है। ऐसे वैसे नहीं किया जाता। जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों का श्रृंगार है उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये श्रृंगार जब मैं करता था, मुझे एक भीतर से ऐसा ही आता था कि इसमें प्रार्थना चाहिए, मुझे कुछ एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी कुछ चाहिए, कि बाहर का जो वातावरण है उसमें प्रार्थना चाहिए। वैसे तो मैं अगर किसी को कहूं, जैसे कि चका बापा को कहूं, उज्जवल को कहूं कि, तो वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं एंगेज नहीं करना चाहता। मैं राह देखता रहा, मौलिकता की राह देखता रहा कि कब ऐसा होता है कि श्रृंगार भी चले मेरा भीतर और बाहर प्रार्थना प्रकट हो जाए। वो खाली मैं भीतर, जब भी मैं श्रृंगार में उतरूं, मुझे एक ही बात है कि इसके साथ प्रार्थना जुड़नी चाहिए। जब मैं भीतर श्रृंगार कर रहा हूं, रूम के अंदर श्रृंगार चल रहा है, तो बाहर के वातावरण में एक प्रार्थना चाहिए मुझे, बस इतना चलता था। फिर कैसा हुआ कि जब बबलू पहली बार नेपाल जा रहा था, तो मैंने उसे कुछ होमवर्क दिया कि तुझे इतना तैयार करना है, भरतनाट्यम है तो इतने तिलाना या इतनी प्रार्थना है, शास्त्रीय नृत्य पर आधारित प्रार्थना है, तुझे तैयार करनी। और वो बहुत मौलिक इंटरेस्ट है उसका, नृत्यमय ही है, तो उसके लिए कुछ बड़ी बात न थी। उसने तैयार करना उधर भी शुरू कर दिया। मुझे यहां पता चल जाता था जो वो वर्क करता था, लेकिन उसमें ऐसा हुआ, मैंने नहीं कहा था उसे कि तुझे ये करना है, अपने आप उससे विष्णु सहस्त्र नाम खींचे, अपने आप। देखना ये बात, मैंने नहीं कहा उसे कि तुझे विष्णु सहस्त्र नाम करना है। और आज का युवान, तुम उसे कहो विष्णु सहस्त्र नाम करना है, वो मुंह बिगाड़ के चला जाएगा। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम कोई करता है आज का मॉडर्न? पॉप संगीत गा सकते, संस्कृत नहीं गा सकती, ध्रुति गा सकती। तो उसे मौलिक रस आया। अगर मैंने बबलू को विष्णु सहस्त्र नाम दिया, वो मैंने एक दिन में नहीं दिया, वो जिम्मेवारी एक दिन में नहीं दी, उसका मौलिक रस आया कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम करना है। और उसने खोजा, इंटरनेट से खोजा, कितने तकलीफ उठा के भी उसने विष्णु सहस्त्र नाम उसके हाथ में आ गया। इसी तरह से शिव तांडव, मैं जब से नृत्य का अभ्यास मेरे में शुरू हुआ, बहिर्गामी नृत्य का अभ्यास शुरू हुआ, उसके साथ मेरे शिव तांडव भी शुरू हो गया। शिव तांडव से मेरा संबंध रहा ही पहले से रहा, और यहां वो ठीक से प्रकट हुआ। और सब रचना को, सब प्रार्थना को, नृत्य में प्रार्थना है, उसको प्रकट होने के लिए एक स्थान है, एक समय है। उसके पहले आप कितना ही करो, करके देखना प्रयोग, जो मैंने किया,
कितना ही मैंने शिव तांडव के लिए कितना दम पछाड़ा किया, वो नहीं प्रकट हुआ। ऐसा हुआ कि जब अर्पिता का काका शरीर छोड़ के गया और उन लोगों ने चौपड़ी एक बार निकाली, तो अर्पिता की चौपड़ी से मुझे शिव तांडव प्राप्त हुआ और यहां शुरू हो गया शिव तांडव। और वो भी बबलू के लिए मौलिक ही था। या उसने जो गुरु स्तोत्रम खोजे वो भी उसने मौलिक किया, मौलिक काम, ये सारा उसने मौलिक किया। तब मुझे, जब वो ये करता था, मैं देखता था उससे कि वो किताब लेकर वो कर रहा है गुरु स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम, तब मुझे बात पकड़ में आ गई कि वो यही घटना कि जिसकी मैं राह देख रहा था भीतर से, कि जब मैं श्रृंगार में उतरूं तो बाहर की प्रार्थना प्रकट होनी चाहिए। कोई ऐसा चाहिए मुझे कि मौलिक प्रार्थना जिस पे प्रकट हुई हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें थोपूं, मैं कहूं कि चलो ये प्रार्थना करो, इस तरह की प्रार्थना नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मैं राह देखता रहा तो ये देखो आपके सामने ये घटना हो गई, फिर मैं तुम्हें उसका वर्णन करता हूं। तो बबलू ने पकड़ लिया विष्णु सहस्त्र नाम कि जिसकी मुझे तलाश थी, मैं जो काम करना चाहता था वो ये काम कर रहा। विष्णु सहस्त्र नाम तो आज भी हो ही रहा है, भारत में हो ही रहा है, बहुत कॉमन बात है विष्णु सहस्त्र नाम कोई। लेकिन मैं जो दृष्टिकोण दे रहा हूं विष्णु सहस्त्र नाम का स्त्रियों को, पुरुषों को, कि समझ लो ये जो समय जब हम विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, ये जगह पर, इस समय में अगर आप ध्यान में उतर ना जाओगे, आप ध्यान में नहीं जा सकते, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है इसका कि आप इसमें अगर शक्ति अंतर्मुख करना चाहो उस समय में आप नहीं कर पाओगे, करके देखना। तो मैं ऐसा करना चाहता था कि इस समय में अगर विष्णु सहस्त्र नाम ठीक से पढ़ा जाए तो इसकी बाहर के वातावरण पर भी बहुत गहरा असर हो सकता है। यहां जो काम करते हैं बच्चे, आज समझ लो कि जरा भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी उसके कान पर अगर एक मंत्र जा रहा है, खाली विष्णु का नाम भी जा रहा है, तुम देखना आगे ये बात ऐसे जा ही नहीं सकती। और जब तुम निस्वार्थ होते हो, तुम ऐसे नहीं कि मेरा नाम करने के लिए मैं यहां कुछ कर रहा हूं, या धन प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहा हूं, या शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा हूं। ऐसा शुद्ध भाव कि नहीं, इससे मनुष्य को, जीव को हेल्प हो सकती है। और मेरे भीतर ये जो है विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव तांडव है, तो मैं क्यों उसे छुपाऊं? अगर मैंने जान ही लिया कि विष्णु सहस्त्र नाम का ये उपयोग है आज जगत में, आज इतनी दवाइयां ले रहे हैं लोग, एंटी डिप्रेसिव दवाइयां ले रहे हैं, और भारत में तुम जानते ही नहीं भारत क्या शक्ति है। भारत में तुम विष्णु सहस्त्र नाम 3 महीना जोर से गा के देखो, ये धीरे धीरे करने के मंत्र नहीं। मैं देखता हूं कि घर में तो ऐसा हो जाता है कि कोई बड़े से प्रार्थना, कोई बड़ी आवाज में प्रार्थना करता है, उसे कहते तुम जरा धीरे से बोलो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रार्थना से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रार्थना तुम्हारे विचार तोड़ देती है, कोई और करता है प्रार्थना, तुम्हें तोड़ देती है। तुम्हारे भीतर जो विचार चल रहे हैं तोड़ देगी, वो कुछ पवित्र रस प्रकट कर सकती है भीतर। तो वही हो गया कि जो मैं देखता था भीतर से, या मैंने राह देखी। वैसे तो मेरे भीतर बहुत उतावलापन है कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फरियाद होती ही रहती होती, फिर भी मैं कहता था शांत शांत हो जाएगा, आएगा बबलू, आज नहीं कल, कल नहीं परस, जाएगा कहां, फफला पू पू पू, आना ही पड़ेगा और विष्णु सहस्त्र नाम करना ही पड़ेगा। और उसने किया ही, चालू है, प्रक्रिया चालू हो भी गई। इस तरह से इसका जुड़ाव होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझ लो कि आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में उतर रहे हो, आप यहां आ रहे हो, या कोई भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हो जहां पर आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए, समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए काम चल रहा है। उसका मैं राज कह दूं, उसमें कोई भी विधायत्मक भाव आए आपको कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए वातावरण, आप कोई उतावड़ मत करना। उस भाव, मौलिक भाव होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम भाव करो, ये समझना भीतर से आएगा, आए तो आए, ना आए तो ना आए। लेकिन अगर आपको जीव के कल्याण के संबंधित कोई भी भाव है, अभी आपको लगता है कि ये क्या हो सकता है, दिव्य साम्राज्य हो सकता है, मैं कह सकता हूं हो सकता है। सोने की बारिश हो सकती है, भिखला कहता है होती है, हो सकती है नहीं, होती है। मैं कहता हूं चांदी की धरती सोने का बरसात में देखता हूं, फिर मुझे शंका आता है कि ऐसा होता है। मैं भिखले को कहता हूं, भिखला कहता है हम तो देख रहे हैं होता है, तो होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे भीतर अगर शुभ भाव प्रकट हो रहा है, कुछ भी, खाली तुम्हारा ध्यान उसकी ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि इतने लोग मेरे पास है, उस वजह से
अगर पवित्र भाव आ रहा है, शुभ भाव आ रहा है जीव के कल्याण के लिए, कि कुछ करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए विधायत्मक भाव आ रहा है, शुभ भाव आ रहा है, तो वो प्रकट होगा ही। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मेरी जीवन की घटनाओं से, ये छोटी छोटी घटनाएं जो मैं तुम्हें कहता हूं, इसका इतना ही मेरा जो हेतु है, लक्ष्य है, इतना ही कि तुम्हारी जो शक्ति है उससे मैं तुम्हें परिचित कर सकूं कि ऐसा भाव ऐसा नहीं खाली मेरे में आता है, तुम्हारे में भी आता है, और तुम खाली उस पर ध्यान धरो, कुछ भी करना नहीं है, तुम खाली उसे देखो कि इस तरह का शुभ भाव मेरे भीतर आ रहा है, कि इस तरह का हो तो वातावरण ऐसा हो तो, अगर ऐसा कुछ किया जाए तो, ऐसा कुछ किया जाए तो, ऐसे कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, धीरे 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 देखना कि स्वरूप पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। एक समय था कि जब मुझे भीतर से ऐसा आता था कि ये जो भारत का संगीत है, और इसमें खास करके शास्त्रीय नृत्यों के साथ जुड़ा हुआ नृत्य संगीत, इतनी ऊंचाई का संगीत, कोई स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां पर सारे नृत्य रचनाएं, सारा संगीत, सुंदर संगीत प्रकट होने का अवकाश मिले, या नृत्य रचनाएं, नृत्य सबर प्रार्थनाओं को प्रकट होने का कोई स्थान मिले, ऐसा मैं खाली देखता था। स्थान भी दिखता था, स्थान भी कि ना होगा, फिर भी एक वो आ जाता था भीतर से, शंका आ जाती थी, जब तक मन था शंका आ जाती थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा लोग पसंद करेंगे। लेकिन भीतर से भाव यह था मेरा कि इतना उच्च संगीत है इस पृथ्वी पर कि जिसके माध्यम से अनेक लोगों ने परम अवकाश को प्राप्त किया, परम अवकाश को छुआ, और परम अवकाश को प्राप्त करते 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 संगीत के नए नए झरने बहे इस पृथ्वी पर, नई प्रार्थनाएं प्रकट हुई। तो उसको स्वरूप मिलना चाहिए, कहीं उसे प्रकट करना चाहिए, उसको कहीं स्रोत मिलना चाहिए प्रकट होने का। और खाली उतना ही नहीं, प्रार्थनाओं के बारे में नहीं, जो फिल्म संगीत था उसके भी मैं अनेक आध्यात्मिक रहस्य जानता हूं कि ये जो गाना प्रकट हुआ, नौशाद के माध्यम से प्रकट हुआ। किसी ने कविता लिखी, शायर लुधियानवी ने लिखी हो या भरत व्यास ने लिखी हो, कोई संगीतकार ने संगीतबद्ध की, लेकिन मैं उसका आध्यात्मिक राज जानता था कि इसको सुनने वाले पृथ्वी पर, खास करके भारत में ऐसे लोग हैं, तब यह संगीत प्रकट हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। चाहे कितना ही संगीतकार को लगे कि मुझसे प्रकट हुआ है, तुमसे कुछ प्रकट नहीं हो सकता। उसके लिए जब कोई भी बहिर्गामी बात आती है, बहिर्गामी शक्ति की बात आती है, तो बाहर का एक पोल चाहिए, बाहर का एक उसे पकड़ने वाली विद्युत चाहिए, ऐसा क्षेत्र चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, उसके आध्यात्मिक विद्युत चाहिए, तब ऐसे गाने प्रकट होते। समझ लो कि जो नौशाद ने शास्त्रीय नृत्य पर, शास्त्रीय संगीत में आधारित जो रचनाएं की, शंकर जयकिशन ने जो रचनाएं की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की, मदन मोहन ने की, आज ऐसी संभव नहीं। जो संगीत को गहराई से जानते हैं उसे पता है कि आज का संगीत वो संगीत है ही नहीं। जो भारत की ऊंचाई है संगीत की, तुम जब डूबोगे तुम जानोगे कि क्या संगीत की ऊंचाई है भारत में, क्या रागों का कमाल है, ताल का कमाल है, ताल का वेरिएशन है, कि आज का फिल्मी संगीत कुछ भी नहीं। एक समय का फिल्मी संगीत भी क्या उसका स्टैंडर्ड था, क्या उसका प्रागट्य था, क्योंकि ऑडियंस था, देखने वाला ऑडियंस उतना ऊंचाई वाला था। आज का जो ऑडियंस है वो दुख भुलाने के लिए, मनोरंजन के लिए खाली फिल्में देखता है, या संगीत में डूबता है, या तुम वेस्टर्न डांस करते हो, खाली तुम देखना कि तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है, कि जीवन भीतर से क्या तुम अनुभव कर रहे हो जब तुम अकेले हो। तुम्हारा जीवन, बाहर का जीवन मत देखना। मैं तुम्हें कहता हूं आज के लोग हैं, तुम भीतर का जीवन देखना, कितना संताप है, उत्ताप है। एक दिन भारत में फिल्म थी, वो फिल्म में सच्चे कलाकार थे, सच्चे कलाकार, प्राण से कलाकार थे, प्राण। जो फिल्म बनाने वाले थे वो भी प्राण से फिल्म बनाते थे। ऐसा नहीं कि ऊपर खाली नफा करने के लिए या नाम कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। ऐसे बहुत से संगीतकार हुए, मैं जानता हूं, बहुत से कलाकार आए कि जिसने पूरे प्राण दे दिए, अपने में से जो बह रही थी एक्टिंग या गाना या संगीत,
समझ लो फिल्म में फ्लॉप गए, उसे कुछ मिला नहीं, गरीबी में उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी वो राजी थे। ऐसा नहीं कि उसे कोई दुख था। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि वो प्रकट हो ही गए, समझ लो गरीबी में उसे मरना पड़ा, मर गया, उसे स्वीकार लिए कि ना उसमें मेरा तो रस ही कला है, कला का प्रागट्य हुआ, और मैं बंगले में बंद बैठा रहूंगा तो भी क्या, पैसा मिल गया तो भी क्या, मुझसे कला प्रकट होनी है, चाहे मैं भूखा मर जाऊं। और ऐसा किया ही, भारत में हुआ ऐसा। और वही सच्ची कला है कि जो तुम्हारे प्राण में से प्रकट होती है। और जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के साथ मैं संगीत अनुभव कर रहा हूं कि जो बहिर्गामी नृत्य का प्रागट्य है भारत में, और उसके साथ जुड़े हुए जो नृत्य सबर प्रार्थना है, अनेक प्रार्थना, मैं तो खाली उदाहरण के दौर पर तुम्हें थोड़ा सी झलक दिखाता हूं कि किस तरह के प्रागट्य है। समझ लो कि भरतनाट्यम ले, नटेश कौतवम, दीम दीम ता दीम, दीम दीम ता दीम, दीम ता दीम, दीम ता दीम, तदिन न किट देगी, दीम दीम ता दीम, दीम दीम ता दीम, दीम ता दीम, दीम ता दीम, ता किट दे किट तुम किट न कुड़ किद। आनंद नर्तन गणपते भावये, आनंद नर्तन गणपते भावये, चिताकार मूलाधार ओंकार गजवदनं वर्णना। दीम तकुन के कीट तुम दग कीट तुम नाच रही गोरी ताम किटम तई किट नन नन दीम तकु। या समझ लो कि कुचिपुड़ी है, नटेश कौतवम, गणेश कौतवम, जेम 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 तनन त जेम जेम तनन तकुतरी किट तक कुकुतरी, जेम जेम तनन जेम तनन तकुतरी किट तक कुकुतरी, जेम जेम त जेम जेम तनन तकुतरी किट तक। नृत्य संगीत है, उसका ऐसा रहस्य है कि तुम नृत्य तो बाद में, चलो तुम खाली नृत्य में जो प्रार्थना है उसे गा के देखना। अगर तुम्हारा लगाव हो जाए उस प्रार्थना से, तुम गा के देखना कि कैसी विद्युत को चेंज करता है। भीतर का जो मूड है, भीतर की जो शरीर की संवेदना की विद्युत है, या जो विचार की श्रृंखला की विद्युत है, किस तरह से बदलता है। कुचिपुड़ी से संबंधित और प्रार्थना कहूं, नील मेघ शरीर, नील मेघ शरीर, नील मेघ शरीर, नील मेघ शरीर, नित्यानंदं देहि बाला, गोपाल कृष्ण पाहि पाहि बाला, गोपाल कृष्ण पाहि पाहि। रा 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 रा, यदुवंश सुदामु विचंद्र, यदुवंश सुदामु विचंद्र, यदुवंश सुदामु विचंद्र, यदुवंश सुदामु विचंद्र। स्वामी रा रा, स्वामी रा रा, स्वामी रा रा। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। मथुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना,
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। फिर ऐसी प्रार्थनाओं का टाइटल है, मैं खाली बोल देता हूं। इसका एक धार्मिक रहस्य भी है, आध्यात्मिक रहस्य। जैसे कि समझ लो, भरतनाट्यम की एक प्रार्थना है, कड़िंग नर्तनम, या ऐसा कहो कि शंकराचार्य विजयम। आज नहीं तो कल बहुत से लोग हैं इस जगत में, इस पर काम भी करेंगे और इससे परिचित भी हो जाएंगे। आप रहस्य देखना। मैं तुम्हें पता नहीं कि क्या है शंकराचार्य विजयम, यहां प्रकट होता है, लेकिन जो भी अनजाने हैं, अभी पता नहीं कि शंकराचार्य विजयम क्या है या कड़िंग नर्तन क्या है, मैं खाली तुम्हें नाम कहता हूं। देखना रहस्य। ये ऐसी पवित्र शक्ति होती है कि आज तुम खाली तुम्हारे कान पर नाम पड़ता है कि कड़िंग नर्तन, कल तुम देखोगे, कल तुम उतरोगे। इतने तक की शक्यता है कि कल तुम कड़िंग नर्तन में उतर सकते हो। अब कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम पर आधारित मैं कुछ फिल्मी गाने कहता हूं, समझ लो। दीवाने तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझी में कहीं, दीवाने तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझी में कहीं, दीवाने। फिर का बदन तो गीतों के धारे मन चल पड़े, फिर का बदन तो गीतों के धारे मचल पड़े, सुर ताल और सरगम सारे मचल पड़े, फिर का बदन। अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग अखियां लागी आज, जुमे बार बार नैनों में प्यार, जुमे बार बार नैनों में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियां लागी आज। बलमा माने ना बैरी चुप ना रहे, लागी मन की कहे हाय, पापी अकेली मोरी बैया ग्रहे, बलमा माने। आधा तीन ताल, आधा तीन ताल, आधा तीन ताल। बलमा माने ना बैरी चुप ना रहे, लागी मन की कहे हाय, पाके अकेली मेरी बैया ग्रहे, बलमा। मिगवा गगन विज जाके सखी नाचो, सखी गाओ गाओ रे सखी नाचो, सखी गाओ पायल झंझना के, झंझना के मिगवा गगन। और ऐसा नहीं, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम खाली हिंदी में ही होता है। रक्षा करो जगदम्बा भवानी, रक्षा करो जगदम्बा भवानी, निस दिन रटूं तो अम्बा अम्बा अम्बा, रक्षा करो जगदम्बा। ना 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 शतसृष्टि तांडव रचयिता, शतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः,
हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। मेघनी घटाना सत्संगे सौमंगे, नवरंगे सौमंगे, नवरंगे मयूर गीत गावो, नाचो आवो मेघनी घटाना सत्संगे। स्वागतं शुभ स्वागतं प्रिय स्वागतं शुभ स्वागतं, आनंद मंगल मंगलं, आनंद मंगल मंगलं, स्वागतं शुभ स्वागतं प्रिय स्वागतं शुभ स्वागतं। ये मैंने इसलिए गाया कि कर्नाटक वाले ऐसा मत सोचे कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम खाली हमारे यहां ही चलता है ना, गुजरात में भी हो रही है ये प्रक्रिया। और देखो 4 प्रार्थना बहुत है, आगे देखना इसमें से हम कितना प्रकट कर लेते। कथक, कथक फिल्मी गानों से ही शुरू करें। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कबीर की रचना और शंकर जयकिशन का कंपोजिशन, दिल ही तो है फिल्म से। पवन दीवानी न माने उड़ाए मोरा घुंघटा, आली पवन दीवानी न माने उड़ाए मोरा घुंघटा, जातो से नहीं बोलूं कन्हैया, जातो से नहीं, जातो से नहीं, जातो से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी भैया, राह चलत पकड़ी मोरी भैया, जातो से जा नाचे मन मोरा मगन तिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन तिकता धिगी धिगी, तिकता धिगी धिगी तिकता बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, ऐसा वदन की कृष्ण का मंदिर दिखाई दे, भोले तो बांसुरी कहीं। रात भी है कुछ बिगी बिगी, रात भी है रात भी है कुछ बिगी बिगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले, सोई हुई पायल की छम छम, सोई हुई पायल की छम 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 छम। जननन 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 बाजे पायलियां, जननन 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 बाजे पायलियां, पिया के मिलन चल जाए कामनियां, जननन जननन।
आई पनिया भरन की बेला, आई पनिया भरन की बेला, लागा यमुना के तट पर मेला, लागा यमुना के तट पर मेला, मिलके भर लावो लावो गगरी, मिलके भर लावो लावो गगरी, बोले चुंग चुंग ये घुंघरू अकेला अकेला, बोले चुंग चुंग ये घुंघरू अकेला अकेला, आई पनिया भरन, आई पनिया भरन, आई पनिया भरन की बेला। क्लासिकल, घबराना मत, कंटाड़ाजनक ही होता है, ऐसा नहीं। नभ निकस गयो चंद्रमा, चंद्रमा निकस गयो चंद्रमा, नभ निकस गयो चंद्रमा, चंद्रमा निकस गयो चंद्रमा, चांदनी चमक रही, कमल खिलो पवन बहे, ये है ना, बहे, देखो आप, बहुत मजा आएगा करने का। नभ निकस गयो चंद्रमा, नभ निकस गयो चंद्रमा, चांदनी चमक रही, कमल खिलो पवन बहे, नवनी सखी मानत 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 नाही लंगर वादीत, सखी मानत 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 नाही लंगर वादीत, मोहिन नहीं भूल गया। जय 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 दुर्गे माता भवानी, जय 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 दुर्गे माता भवानी, जय 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 दुर्गे माता भवानी, पाप विनाशिनी महिषासुर मर्दनी, पाप विनाशिनी महिषासुर मर्दनी, रामदास शरण गयो तिहारी तिहारी ते, जय 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 दुर्गे माँ। तन मन धन तो पे वारू, तन मन धन तो पे वारू, तन मन धन, अच्छा लगेगा देखो, तन मन धन तो पे वारू, तन मन धन तो पे वारू, तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन तो पे वारू, तन मन धन तो पे वारू। कथक, कथक से संबंधित रचनाएं, प्रार्थनाएं, बहिर्गामी, भीतर कोई भेद नहीं, लेकिन ये खाली जो है ही, जो प्रकट ही हुआ है, तो उसका भी हम नाम ले लेते हैं कि ये कथक के माध्यम से ये रचना, ये प्रार्थना, आगे देखना कैसा स्वरूप पकड़ती है ये प्रार्थना है। इस मेरे में व्यापारी बुद्धि है, मैं ऐसे ही नहीं करता, एक शब्द भी ऐसे नहीं बोलता, मुझे पता चलता है कि हाँ इसमें आगे कुछ हो। अब आ रहे हैं हम धर्मानंद के केराले से जुड़ा हुआ मोहिनी अट्टम। तै 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 ताम तधीति ताम निजन वीत। वाह, मिंजा गा रहा है, सारे गांधर्व खुश, सारे गांधर्व। तै तै ताम तधीति ताम मुनिजन सेवित पद कमलम, मुनिजन सेवित पद कमलम, मुनिजन सेवित पद कमलम, मुनिजन सेवित पद कमलम। तै तै ताम तधीति ताम मुनिजन सेवित पद।
कड़िकुड़ुतां कियाडुना पुरंदर शिव चरणं शरणं कड़िकुड़ुतां कियाडुना पुरंदर शिव चरणं शरणं कड़िकुड़ुतां कियाडुना पुरंदर शिव चरणं शरणं कड़िकुड़ुतां कियाडुना पुरंदर शिव चरणं शरणं। जो लोग पहले से मेरे साथ है या जो देख रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना है, समझ लो कि कड़िकुड़ुतां ये मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई, वो बता सकते हैं कि हाँ ये प्रार्थना विकसित है। जो पहली बार मैंने ली, दूसरी बार ली, मैं कहता हूं ना पुनरावर्तन, तब फकीरा थोड़ा हंसता है कि हाँ करते हो, लेकिन मैं पुनरावर्तन करता ही नहीं। मैं कहता हूं ठीक से देखो, विकसित है सब कुछ। कड़िकुड़ुतां ऐसी प्रार्थना है जो जानते हैं, और आगे भी देखना, मैं थोड़े दिनों में तुम्हें ये बताऊंगा रहस्य, सब तुम करोगे मेरे साथ। कड़िकुड़ुतां एक बार गा ले। कड़िकुड़ुतां कियाडुना पुरंदर शिव चरणं शरणं कड़िकुड़ुतां कियाडुना। आगे की एक प्रार्थना है जिसका नाम खाली कह दो, मैंने अभी की थी, वो भी आगे जाएगी। डुमडुमी नाट्यम, शंकर बजाते थे डमरू, गलू जितना ताल का नॉलेज नहीं था फिर भी डमरू बजाते थे, उसका नाट्यम को कहा जाता है डुमडुमी नाट्यम, जो जुड़ा है मोहिनी अट्टम से। हंसध्वनि। पाशांकुशधरणं पाप भयहरणं नृतयुग चरणं तक्कुतरी जक्कुतरी डक्कुतरी नक्कुंतरी पाप भयहरणं नृचरणं पाशांकुशधरणं नृतयुगचरणं नवरसस्मरणं तकुंतरी झकुंतरी नकुंतरी ककुंतरी बा। आगे की रचना। सुंदर पुरुष, फिर नहीं आती, मुझे इतना याद। सुंदर पुरुष। मैंने आज तक इतना सुंदर, इतना हृदय स्पर्शी, ये राग है मधुकंस, जैसा नाम ऐसा अगर स्वरूप कहा जाए तो ये स्वरूप, और नृत्य में ऐसी प्रार्थना मैंने आज तक न सुनी न देखी न उसका अनुभव किया। इतना सुंदर मधुकंस, ये भी आगे बढ़ेगा, इसकी यात्रा भी आगे जाएगी। अभी से मैं देख रहा हूं, वो तुम्हें कह ही दूं तो आप भी देख लो कि ना गुरुजी देख सकते हैं, बिना त्रिनेत्र जागे भी देख सकते हो। रेशमकार कन्ना ओ लाल रेशमकार कन्ना, आड़ा पाड़ी घोड़ा पाड़ी दड़म बड़ा की नाड़ा पाड़ी निराते नारा पारी नन नुग्रह पाला ननी। रेशमकार कन्ना ओ लाल रेशमकार कन्ना, आड़ा दाड़ी माड़ा पाड़ी नड़नी नाड़ा नाड़ी निनर नाना भोन नाना न गोपाला कृष्ण रेशमकार कन्ना। अली हूं तो नौधारी बाट माट की, अली हूं तो नौधारी बाट माट की, के मैं करी हिंडोणी मां ठरे नहीं मत। रागवा वदन सुहास रसाले, वदन सुहास रसाले हो रागवा। सोनेरी रंग सांजनो ने फूल गुलाबी प्रभात, नील रंग नु आभलू ने वड़ी श्यामल वर्णी रात।
सगड़ा रंगो मेड़व्या में दिलना रंगनी साथ, तोए पियूनी पागड़िए पड़ी काई अनोखी बात। मैं तो रंग्यो हतो एने दिलड़ानी संग, मैं तो रंग्यो हतो एने दिलड़ानी संग, तोए साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग हो मारा साहिबान। एक झाड़ माथे झूमकड़े राता फूल के गमर रे, करम डोलरियो आहा आहा, उम्रे उभी सांभड़ू रे बोलवालमना, घरमा सुती सांभड़ू रे बोलवालमना, बोलवालमना उम्रे उभी सांभड़ू रे। आनबजू क्यों ते कान जी ने पोयणी तेरा दारे, आनबजू क्यों ते कान जी ने पोयणी तेरा दारे, आन सरोवर जड़ते कान जी ने, ऊंची तलावड़ी नी कोर पानी ग्याता पानी भरता रे जोयो साहिबो, लाने अषाढ़ी नो मोर पानी ग्याता पानी भरता रे जोयो साहिबो। ये जो मैंने सारे गाए वो एक अर्थ में देखे तो लोक नृत्य है, लोक संगीत से जुड़े हुए नृत्य है, बहुत मौलिक, सहज, सुंदर। और इसका एक संबंध बनता है मणिपुरी से भी, इसका प्रागट्य का एक संबंध बनता है। जो मैंने जाना तुमसे कहूं, मणिपुरी से भी इसका एक संबंध है। और सत्रिय नृत्य, दोनों शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं भारत के उच्च कोटि के, मणिपुरी और सत्रिय नृत्य दोनों के साथ ये जो एक अर्थ में लोक संगीत है, लोक नृत्य, फिर भी मैंने जो जाना और मैं प्रकट कर ही रहा हूं उसका एक संबंध क्षत्रिय से भी है। विष्णु की भक्ति ने जो रूप लिया क्षत्रिय नृत्य कला का, ऐसा ही कृष्ण भक्ति ने रूप लिया मणिपुरी नृत्य का। और दो प्रागट्य के साथ ये जो लोक नृत्य है उसका संबंध है। जो हम यहां प्रकट करने जा रहे हैं या हम जिस पर वजन दे रहे हैं, मणिपुरी और क्षत्रिय नृत्य का जो वजन हम दे रहे हैं उसका प्रागट्य इसके साथ संबंधित है। गल्लू और चाचा का उड़ीसा, उससे जुड़ा उड़ीसी, बहुत द ब्यूटीफुल मोस्ट आर्ट, ब्यूटीफुल मोस्ट मोशन। मंगलाचरण, वो अभी मुझे गाना नहीं आता, किसी को बताना मत। अभिनय, रो राजा रे नाम तो राजारी, नंद राजारी। गलू का हम कहते हैं नंद, गलू कहता है नौंद, क्योंकि उसका आप होठ देखो कि गोल है। हम कहते हैं नंद, वो कहते हैं नौंद। रे नौम तो राजारी, तिकी चलाटी चतीकी चलाटी, ने नानो जाने रो नाना। ये तो मेरा हृदय ही। तारी ताज रूपा तारी जम, तारी ताजे जम, तारी ताजे जम, तातर किट तक जणु जम, तारी ताजे जम, तातर किट तक जणु जम, तक जणु जम, तक जणु तजम 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 तजम, तरकिट तक जणु जम, तरकिट तक जणु जम, तरकिट तक जणु जम। तारी ताज रूपा तारी जम, तारी ताजे जम, तारी ताज रूपा। ऐसी बहुत सी प्रार्थना है, ऐसी बहुत, लगभग मैं जो कहता हूं तुम्हें सब प्रार्थना मैं जब पूरी होती है तब मुझे लगता है ना ये नहीं,
अभी मुझे कुछ और करना है इसमें। जो फकीरा हंसता है ना, पुनरावर्तन कर रहे हो आप, लेकिन उसका कारण है मैं जब करता हूं तो मुझे लगता है ना ये नहीं, अभी वो करना था। और उसके साथ अशरीरी जीव भी होता है, जब तक तुमने नहीं देखा चलो गपा चल सकता है, वो भी प्रकट होना चाहते। वो कहते हैं ना तारी ताजा रूपा, ऐसे नहीं होता। तुम जो खाली इसे उड़ीसी पल्लवी करते हो इस तरह से नहीं की थी। जब ऋषि ने पल्लवी ये प्रकट हुई उसमें से उसने गगरी हाथ में लग के की थी, तो मैंने किया वो तारी ताजा रूपा। उड़ीसी वाले नहीं मानते उसे, आज नहीं मानते, कल वो मुझे ही मानेंगे कि नहीं। असल में अगर कोई भारत में उड़ीसी जानता है या जिसने स्वाद लिया है तो यही बाबा है। उड़ीसी नृत्य से जुड़ी हुई प्रार्थनाओं के मैं खाली नाम बोलता हूं, अद्भुत नाम है इसके। इसका एक नाम तो ऐसा हुआ कि मैं एक प्रार्थना यहां लेता था, उसको कहते हैं सोहम, बहुत कर्णप्रिय प्रार्थना है। उसमें ईशावास्य उपनिषद, पूरा का पूरा ईशावास्य उपनिषद के सारे श्लोक, पवित्र श्लोक लिए गए। उसमें श्लोक पवित्र ही होते, प्रार्थना पवित्र ही होती है, लेकिन फिर भी नाम निकल जाता है जब बहुत भाव आता है प्रार्थना के प्रति। तो प्रार्थना के बारे में और क्या कहे, सुंदर, पवित्र, अच्छा, तो पवित्र प्रार्थना सोहम पर मैं काम लेता था। उसी वक्त दीकरों के बेटे का बेटा हुआ, तो शाम का समय वो मुझे कहने आई कि मेरे बेटे को बेटा हुआ। तो आप जरा, पहले तो मैं माना ही नहीं, मैंने कहा तेरा बेटा है, तू शादीशुदा है? वो लगती ही नहीं, 5-6 साल की वो ऐसी ही लगती है, टाल करवाती है तब तो बहुत, उससे भी छोटी उसकी उम्र। तेरा बेटा? हाँ तुम मिले भी हो? हाँ तो अच्छा, मैंने याद आया कि मजनू, बिना लैले का मजनू, तो उसका बेटा। हाँ उसकी है, लेकिन उसका नाम लैला नहीं, बाली है, तो बिना लैला का मजनू कहा जाता है, उसका बेटा हुआ। तो वो शाम का समय था, वो मुझे कहने आई कि इसका ये राशि है, किसी को बताना मत, लेकिन मैं तुम्हें कह दूं, मुझे राशि में नाम पता नहीं चलता कि ये वृश्चिक राशि है, उसमें कौन से अक्षर आते हैं। मैंने कहा वो मुझे पता नहीं है, तू खोज के बता। उसने कहा उसमें स आता है। सुबह का समय था, मैं बबलू दिया करता था उस समय, जब बबलू होता है मैं दिए को छूता नहीं, मैं खाली बैठा था। उसने दिया प्रगटाया कि मुझे मेरे भीतर दिया प्रगटा। मैंने कहा उसके बेटे का नाम सोहम। मैंने खंजरी को बताया, वो तो तुरंत उसने कहा ना सोहम ही अच्छा नाम। फिर 1 महीने के बाद उसने मुझे पूछा कि सोहम का अर्थ क्या होता है। मैंने कहा तूने 1 महीने के बाद मुझे पूछा है, मैं 1 महीने के बाद तुझे बताऊं। ये सोहम मतलब सोम का और कोई अर्थ नहीं। ओम, जब जिसने ठीक से ओम न सुना उसने सोहम सुना भीतर, तो सोहम नाम रख दिया उसका। फिर एक प्रार्थना है उड़ीसी से जुड़ी हुई, उसका नाम है मोक्ष। मैं खाली नाम ही कहता हूं, लेकिन देखना मोक्ष कैसे प्रकट होता है। और जीवंत मोक्ष, हमें वो नहीं चाहिए खाली स्टेज वर्किंग का मोक्ष नहीं, हमें तो वो मोक्ष चाहिए जो लाइव मोक्ष, जीवंत मोक्ष का स्वाद चाहिए। ऐसे बटुकेश भैरव, ऐसा एक उड़ीसी से जुड़ी हुई प्रार्थना, बटुक भैरव, अर्धनारेश्वर स्तुति। और पल्लवी में तो अनेक पल्लवी, अनेक ऐसी पल्लवी की मेघ पल्लवी तुमसे कहूं या ये पल्लवी तुमसे कहूं, लेकिन मैं तुम्हारे पर दया खाता हूं इसलिए और पल्लवी में तुम्हें गा के नहीं सुनाता। अब जहां धर्मानंद ने जन्म लिया, जिस जमीन पर, उस पर खाली धर्मानंद ने नहीं लिया। मैं ऐसा रहस्य कहता हूं, ये जमीन जुड़ी है शिव के जन्म से, आप मानो न मानो। पातंजलि, जेमिनी, धन्वंतरी, ऐसे ऐसे और बहुत, शंकराचार्य। फिर भी देखो नाम को याद आ जाए तो कणाद, याज्ञवल्क्य, उसके साथ जुड़ी है जमीन। और उस वक्त का केरला खाली इतना केरला सीमित नहीं था, थोड़ा बड़ा था इससे, लेकिन ये सारे प्रयोग जिसके मैंने नाम कहे उसमें धर्मानंद भी आ जाता है। ये सारे के सारे प्रयोग जो हुए बहुत गहराई से केरला और उसके आसपास की कुछ सरहदों में ये प्रयोग हुए, और ये जन्म इतने जबरदस्त जन्म ये जमीन पर हुए। तो उससे जो एक नृत्य शास्त्र जुड़ता है, कथकली। हम तो कथकली को इतना ही जानते कि इसमें गलू का ताल होता है और हमें बीच में खाली कहना है आ, और अर्पिता का इसमें जो जोश है और प्रकट करने की रीत है,
हम उसके आगे बच्चे हैं, हमें सीखना है जो अर्पिता का प्रागट्य है। तो ये जो सारे नृत्य, अभी हाथ मत जोड़, मैंने खत्म नहीं किया, अभी और कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं पूरा कर रहा हूं, नृत्य शास्त्र पूरा कर रहा हूं, मतलब बोलना पूरा नहीं करूंगा, नृत्य शास्त्र आज पूरा हो रहा है, तो उसके साथ जुड़ी हुई कुछ बात कह दूं। तो ये मेरे सारे, मेरा जो लक्ष्य, मेरा भीतर का भाव, या प्रार्थना कहो या दर्शन कहो, जो शब्द आपको अच्छा लगे, लेकिन वो ये है कि इतनी जो ऊंचाई वाली प्रार्थना है, संगीत है, नृत्य सबर प्रार्थना है, वो एक स्थान और हो ही गया, इस पृथ्वी पर हो गया, नटराजपुरम और नटराज मंदिर, नृत्य का मंदिर, नृत्य का प्रागट्य, भारत का शास्त्रीय नृत्य इसका आधार, भारत का शास्त्रीय संगीत इसका आधार। तो मैं शास्त्रीय नृत्य वालों और शास्त्रीय संगीत वालों को कहूंगा, मैं रुपया लेने के लिए नहीं तुम्हारे गीत गा रहा हूं या तुम्हारी टैप बजा रहा हूं, लोग सुने तुम्हारा कंठ, तुमने सीमित करके रखा है भरतनाट्यम, तुमने सीमित करके रखा है शास्त्रीय। जसराज को पता होना चाहिए कि गांव के बच्चे बच्चे गाने चाहिए भीम पलासी, खाली उड़ीसी में बंद नहीं रहनी चाहिए पल्लवी, तारी ताज रूपा, सब गाने चाहिए। बिखले का जो है मोमा चौंदा, सब गाने चाहिए, ये ऐसी रचना है। स्वागतम कृष्ण, कंठ से ऐसा संगीत बहे, श्रवण करे तो हम इतनी ऊंचाई का श्रवण करें, आंख अगर दी है तो हम ऊंचाई का दर्शन करें, कान अगर दिए हैं परमात्मा ने तो हम ऊंचाई का श्रवण करें, गाए तो ऊंचाई का संगीत गाए। इसका अर्थ है नहीं कि हम वेस्टर्न नहीं गाएंगे, वो भी गाएंगे, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं, ये भी गाना। अब सीरियस बहुत हो गया, आपको लगता है कि क्या ऐसे ही होती है नृत्य, ऐसे ही होता है ना? देखो नृत्य कैसे होता है। मन की फरियाद करो तो भी ढंग से करो। जब तुम्हारा मन करता है कि फरियाद हो रही है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किस तरह से करना है, मैं बताता हूं तुम्हें कि अगर करना है तो इस तरह से करो। बिहारी, मन की फरियाद करनी है तो इस तरह से, गाना ना आया, बजाना ना आया, दिल भर को अपना बनाना ना आया, गाना ना आया, बजाना ना आया, दिल भर को अपना बनाना ना आया, गाना ना आया। ये प्रार्थना कोई ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं। जब तुम दुख में फंस जाओ, जब निंजा को फरियाद उठे कि इतना मैं काम कर रहा हूं, इस केड़े का छोतरा सब डाल जाते, फरियाद उठे, तुम यही कहो, गाना ना आया, बजाना ना आया। या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चले जाए, कोई आपघात करने की जरूरत नहीं, ये गाना तुम्हें आना चाहिए, दिल भर को अपना बनाना ना आया। आगे देखना, कहीं सा है, कहीं रे है, कहीं गा पादानी, हाय 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 हाय, कहीं भागेश्वरी की बहन है, कहीं जय जयवंती की नानी है। अरे ये बोझा 7 स्वरों का हमसे बाप रे उठता भी तो क्यों उठता, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया, गाना न आया, बजाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया। सड़क टेढ़ी है देशी राग की, ई सड़क टेढ़ी है देशी राग की, चल मोड़ ले टमटम, चल मोड़ ले टमटम,
गले को गर्म कर ले, अरे गले को गर्म कर ले, अरे छेड़ अंग्रेजी में एक एटम हो, अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम हो, अंग्रेजी में एक एटम, छेड़ अंग्रेजी में एक एटम ओ एक ओ माय सीता। कोई जरूरी नहीं कि स्वीट हार्ट ही कहो, ओ माय सीता, पपलू पपीता, ओ मैं सीता पपलू पपीता, एक ही तू पिता, ओ मैं सीता पपलू पपीता और पिता, सड़िले गौरिले नन्हे से काश में जा सकता द्रुति के पास लंदन, काश में जा सकता द्रुति के पास स्कॉटलैंड। हाउ आर यू, हाउ आर यू, सीख के आता मैं वहां से वायोलिन, सीख के आता मैं वहां से वायोलिन। Is I how she how the run lucky power see my mind Hozama kulizi ma kushen boy the listen na kokeles visulo kesen ame toni hoy Billy Collins me kola vanu show Harry no ma lezen no kokoli visen shwade zulando no kolas merz Scotland Nize no koles jama ko divo afsos afsos ओ जाने मन हाय जाने मन कांटे छुरी से खाना ना आया, कांटे छुरी से खाना ना आया, दिलबर को अपना बनाना ना आया, दिलबर को अपना बनाना ना आया, कांटे छुरी से खाना ना आया, ये नहीं आया वो नहीं आया, दिल भर को अपना बनाना ना आया, गाना ना आया बजाना ना आया, गाना ना आया बजाना ना आया, दिल भर को अपना बनाना ना आया, गाना ना आया बजाना ना आया, दिल भर को अपना बनाना ना। जिस धर्म स्थान पर हम रहते हैं उस धर्म स्थान को स्वच्छ रखना जरूरी है। मुझे अभी अभी एक प्रार्थना प्राप्त हुई, वो प्रार्थना तुम्हें स्वच्छता के बारे में दिखाती है और ये प्रार्थना संबंधित है हमारे निंजे के साथ, क्योंकि निंजा सारी कचरा टोपली का कचरा इकट्ठा करता है और उसकी फरियाद लगी रहती है कि लोग कचरा टोपली में कीड़े का छोतरा डालते हैं। उसकी प्रार्थना है न न न पिपूड़ी वाल, और नृत्य सबर प्रार्थना। नृत्य का अर्थ कोई सीरियस होना नहीं, अपने आप भाव प्रकट हो जाता है, देखना। पिपूड़ी वालानो पेलो तन मनियो क्या थिलाव्यो ओलो केड़ा पिपूड़ी वालानो पेलो तन मनियो क्या थिलाव्यो ओलो केड़ानो करंडियो, केड़ा खवाय छे छाल फेंकाय छे, केड़ा खवाय छे ने छाल फेंकाय, मन माने मन मा तन मनियो मुंजाय छे, केड़ा खवाय छे ने छाल फेंकाय छे, मन माने मन मा निंजो मुंजाय छे। मेरे लिए यह अनबिलीवेबल मैं खुद न मान सकूं ऐसी घटना कि जब मैं नृत्य पर बोल रहा था मुझे ऐसा लगता था कि क्या ये जन्म इसी में ही जाएगा, अभी कुछ और भी मुझे कहना है, मैं इससे आगे ही नहीं बढ़ूंगा। लेकिन पूरा हो गया। नृत्य शास्त्र का जो आध्यात्म के साथ संबंध है, जो मैंने जाना, देखा, समझा और जो शब्दों से कहा जा सकता है, मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने खोल दिया।
ओ